जेई एडवांस 2024 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 85% बच्चों ने एडजॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन समझा। आइए इस एडजॉर्प्शन को हम डिकोड करते हैं। सो एडजॉर्प्शन होता है कि अगर ये एक सब्सटेंस है, उसके सरफेस एरिया पर कोई दूसरा एलियन पार्टिकल आ करके एक्युमुलेट हो गया, इसे ही हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और कहीं ना कहीं सरफेस एरिया इससे रिलेटेड है। सो एडजॉर्प्शन is called accumulation of alien particle on the surface of a object। अब इन्होंने यहाँ बात करी है कि हमारे चारकोल, मान लीजिए चारकोल है और चारकोल के ऊपर क्या आ गया है, CH3COOH आ गया है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल, 100 ml of 0.5 m acetic acid was used. Some of the acetic acid remained unabsorbed. To neutralize unabsorbed acetic acid, 40 ml of 1 m NaOH solution was required. If each molecule of acetic acid occupies P into 10 to the power minus 23 meter square surface area on the chart, the value of P is। तो मोटे मोटी भाषा में ये पूछ रहे हैं कि एक पार्टिकल ने, CH3COOH के पार्टिकल ने कितना सरफेस एरिया को ऑक्युपाई किया है चारकोल के ऊपर, यानी एक पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या है। अब समझिए क्या चल रहा है यहाँ से कि हमें ना टोटल सरफेस एरिया दी गई है, लेकिन वो सरफेस एरिया दी गई है 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स में। तो हमें मालूम है कि मास ऑफ चारकोल इज 1 ग्राम। तो हम क्या करें, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड जो कि है एक्चुअली वो है 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स इंटू 1 ग्राम, जो कि हमें आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब समझेंगे आगे। यहां से क्या हुआ कि उन्होंने ये भी बताया कि हमने स्टार्ट किया था 100 ml और 0.5 m से। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ CH3COOH ना लेफ्ट कर गया। अब उस लेफ्ट बचे हुए को हमने NaOH से रिएक्शन करा दिया, जो कि ये कह रहे हैं। NaOH का मिलीमोल निकालेंगे जो कि होगा 40 इंटू 1m, जो कि आएगा 40 मिलीमोल। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो याद आएगा CH3COONA प्लस H2। समझिएगा कि इस 40 ml के लिए ये भी कितना लगेगा, 40 मिलीमोल के लिए 40 मिलीमोल लगेगा ये भी। अब क्योंकि ये 40 मिलीमोल लगेगा, तो इन्होंने जो स्टार्ट करा था वो स्टार्ट करा था 100 ml इंटू 0.5 m, जो कि आ रहा है 50 मिलीमोल। अब मेरी बात समझें कि इतना बच गया और यहां से स्टार्ट किया था, तो एडजॉर्ब्ड, है ना, एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ CH3COOH जो है वो है 50 मिलीमोल माइनस 40 मिलीमोल, जो कि हुआ 10 मिलीमोल। समझिए चारकोल के सरफेस पर सिर्फ 10 मिलीमोल ही क्या हुए, एड्सॉर्ब हुए। अब 10 मिलीमोल को अगर मोल में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मोल, यानी ये आ जाएगा 10⁻⁻² मोल। क्लियर है? अब मेरी बात को आगे समझे।
बात ये हुई कि यहां से हम नंबर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, जो कि होगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि एडजॉर्ब हुए थे, एडजॉर्ब, है ना, एंड इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा एवोगाड्रोस नंबर से, तभी तो आएगा ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 10⁻² इंटू एवोगाड्रोस नंबर वो दे के रखे हैं 6, 6 देकर रखा है हमने, 6 इंटू 10⁻23, 6.022 नहीं है, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। अब समझेंगे इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्सॉर्ब हुए हैं सरफेस एरिया पर, जो कि है 1.5 इंटू 10⁻²। तो सरफेस एरिया ऑफ वन molecule is 1.5 into 10⁻² upon 6 into 10⁻21. This is what कि total surface area upon total molecules, तभी तो आएगा ना। और ये आ गया हमारा 150/6 इंटू 10⁻21, जो कि फाइनली देगा 25 इंटू 10⁻21। ये आ जाएगा 2500 इंटू 10⁻23 is equals to P into 10⁻23 and P is equals to 25. So this is your answer, students.